दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक वैज्ञानिक की है। एक वैज्ञानिक ने एक बार एक टिड्डे को पकड़कर उसे अपनी आवाज़ में छलांग लगाना सिखाया। वो जब जब उस टिड्डे को छलांग लगाने का आदेश देता या आवाज़ देता तो टिड्डा बहुत दूर तक छलांग लगाता। उसकी छलांग लगाने की गति बहुत ही तीव्र थी, लेकिन वो वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक ने सोचा, क्यों ना एक दूसरा आविष्कार करूं। फिर उसने एक दिन उस टिड्डे की एक टांग तोड़ दी और टांग तोड़ने के बाद फिर उसने उसे छलांग लगाने को कहा। इस बार टिड्डे ने छलांग तो लगाई, लेकिन छलांग की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद वैज्ञानिक ने सोचा, लाओ मैं इसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता हूँ। और वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है और फिर उसे छलांग लगाने को कहता है। लेकिन इस बार उसने और कम दूरी पे छलांग लगाई। फिर ऐसे करके धीरे धीरे वैज्ञानिक ने उसकी सारी टांगें तोड़ दी और जब जब टांग टूटने के बाद उसे छलांग लगाने को कहता, उसकी दूरी कम होती चली जाती। जिस समय उस टिड्डे की सारी टांगें टूट गईं और वैज्ञानिक ने छलांग लगाने को कहा, तो उस टिड्डे ने बिल्कुल भी छलांग नहीं लगाई और वो वहीं के वहीं बैठा रहा। ऐसा होने के बाद हर कोई यही सोचेगा कि टिड्डे की सब टांगें टूटने के बाद वो छलांग नहीं लगा पाया। लेकिन उस वैज्ञानिक ने अपनी डायरी में लिखा कि जब उसकी पहली टांग टूटी तो वो थोड़ा बहरा हो गया, तो वो कम छलांग लगा पाया। दूसरी टांग टूटी तो वो और ज़्यादा बहरा हो गया और कम सुनने के कारण उसने थोड़ी छलांग लगाई। और जब उसकी सारी टांगें टूट गईं तो वो बिल्कुल ही बहरा हो गया और उसके कहने पर उसकी छलांग बिल्कुल नहीं लगाई। इस कहानी के तात्पर्य से हमें एक बात समझ में आती है कि हर चीज़ के, हर कहानी के और हर होने वाली बात के दो पहलू होते हैं। हर इंसान एक बात के दो पहलुओं को लेकर चलता है। हम और आप इस कहानी की शुरुआत में यही समझ रहे थे कि टिड्डे की टांग टूटने के कारण वो ज़्यादा लंबी छलांग नहीं लगा पा रहा था। लेकिन वैज्ञानिक ने ये लिखा अपनी डायरी में कि हर बार उसकी एक टांग टूटने के साथ वो बहरा होता जा रहा था और बहरा होने के कारण और कम सुनने के कारण उसकी छलांग लगाने की क्षमता खत्म होती जा रही थी। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ऐसे ही जीवन में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे सामने घटित होता है और जो हम समझते हैं वो चीज़ असलियत में नहीं होती है, या जो वो हमें दिखाना चाहते हैं वो असलियत नहीं होती। हो सकता है कि असलियत कुछ और हो और हम जिस असलियत को सच मान रहे हैं वो कुछ और हो। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि हर हुई घटना की, हर आंखों देखी और कानों सुनी घटना के दो पहलू होते हैं। दोनों पहलू को जानने के बाद ही कोई फैसला लिया कीजिए। आज ये स्टोरी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसके अलावा और भी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में और मैसेज में बताइए क्या ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। इसके बाद मैं आपके लिए और भी मोटिवेशनल स्टोरीज डालूंगा और आपको और भी बातें अपनी स्टोरीज के माध्यम से समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।